गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव द प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर से। तो आज जो हम लोग वीडियो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका एनटीपीसी वॉल्यूम 3 के रीजनिंग के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 27 के। सेट नंबर 27। तो चलिए जरा देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो 71 से लेकर के 100 तक जो है आपका, ठीक है, वो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिएगा। L S Z G N। तो बताइए कि अगला लेटर जो होगा वो क्या होगा। तो क्या लगता है अगला लेटर क्या होना चाहिए। तो देखिएगा +7 किया है, फिर +7 किया है, Z में भी 7 जोड़ेंगे तो G आएगा, फिर 7 जोड़ा है तो आप भी आगे 7 जोड़ दो तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो U आ जाएगा। तो बताइए 71 का आंसर क्या चला जाएगा, C नंबर। क्लियर है, 71 का आंसर C चला जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि सभी सुई जो है वो पिन है, सभी सुई पिन है और सभी पिन जो है वो पत्र है। बन गया डायग्राम। अब पहला क्या कह रहा है वो बताइए कि सभी सुई पत्र है, तो बिल्कुल सही, ये रहा सुई और ये रहा पत्र। तो सभी सुई पत्र है तो हाँ, और कुछ पिन सुई है तो बिल्कुल, क्योंकि रिवर्स में जब आते हैं तो सभी गलत माना जाता है, कुछ जो है वो बिल्कुल सही होता है। तो क्या कहिएगा, 1 और 2 दोनों ही अनुसरण करता है, तो 72 का आंसर ए हो जाएगा। 72 का आंसर ए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 73 नंबर कह रहे टर्बिड का मतलब क्लियर से, मतलब साफ करना। दोनों क्या है, समान वर्ड है, दोनों का मतलब होता है क्लियर करना, साफ। अपरेंट का मतलब क्या होता है, अपरेंट का मतलब होता है गंदा करना, तो उसका क्या हो जाएगा, ऑब्सक्योर। क्या हो जाएगा, ऑब्सक्योर, मतलब कि गंदा करना। ऑब्सक्योर का मतलब भी क्या हो जाएगा, गंदा करना। क्लियर। तो 73 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन 74 नंबर में क्या कह रहा है देखिएगा। जापान का संबंध टोक्यो से तो चीन का संबंध, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो, तो चीन की राजधानी कहाँ हो जाएगी, बीजिंग। क्या हो जाएगी, बीजिंग हो जाएगी, और ऑप्शन बी हो जाएगा। तो 74 का ऑप्शन बी, मतलब जिस तरह का संबंध जापान का टोक्यो से है उसी तरह से चीन का संबंध किससे हो जाएगा, बीजिंग से। मतलब कैपिटल ऑफ कंट्री, कैपिटल ऑफ जापान इज टोक्यो एंड द कैपिटल ऑफ चीन इज बीजिंग। क्लियर। अगला क्वेश्चन 75 नंबर, आपको रिलेशन डायग्राम के साथ दिखाना है मेज, कछुआ और फर्नीचर। मेज, कछुआ और फर्नीचर, तो क्या हो जाएगा बताइए। मेज जो हो वो फर्नीचर के अंदर में मेज आ जाएगा और ये एक अलग हो जाएगा, तो बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, 75 का बी। ठीक है। अगला सवाल 76 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। अनीता ने गाढ़े सूप की ओर संकेत करते हुए अपनी मां से कहा कि कृपया पंखा चलाएं, यह सूप बहुत गर्म है। पहला, चलता हुआ पंखा गर्म वस्तुओं को ठंडा करता है, बिल्कुल सही, तभी तो बोली कि कृपया ठंडा होने के लिए पंखा चलाएं। दूसरा, अनीता गर्म सूप पीना पसंद करती है, गलत, केवल एक, मतलब कि आंसर 76 का सी हो जाएगा। 76 का आंसर सी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ 77 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इरेक्ट को, देखिएगा इरेक्ट को क्या किया गया है, ERECT। अब इसको लिख रहा है GTGEV, तो पूछ रहा है फीमेल को क्या लिखा जाएगा, फीमेल को क्या लिखा जाएगा। तो क्या लगता है देखिएगा यहाँ पर, तो +2 +2 +2 +2 +2,
तो आपको भी क्या करना है, +2 की सीरीज चलानी है। तो 6 2 8 मतलब कि H हो जाएगा, G हो जाएगा, O हो जाएगा, C हो जाएगा, N और G। मतलब योर आंसर इज HGOCNG। तो HGOCNG का मतलब योर आंसर इज 77 का C हो जाएगा। 77 का आंसर C। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ। 78 कह रहा है ग्रुप में से डिफरेंट को छांटना है। तो देखिएगा ये तीनों जो है वो क्या है, समांतर है। क्या है? समांतर रेखाएं। क्या है? समांतर रेखाएं। डी नंबर बिल्कुल अलग है। तो 78 का जो आंसर होगा वो डी चला जाएगा। क्या चला जाएगा? डी नंबर। क्लियर है ना? अगला 79 नंबर कह रहा श्रीमान दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, वह पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त और फिर 180 डिग्री वामावर्त। मतलब कि आप इसको दूसरे टेक्निक से भी मैं सिखाता हूं, बहुत सारे टेक्निक मैंने सिखाया है ना। अब श्रीमान दक्षिण की ओर मुख किए हुए हैं। किधर? दक्षिण की ओर मुख किए हुए हैं। वह पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त, तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब यहाँ पर फेस आ गया कि नहीं आ गया। और फिर यहाँ से 180 डिग्री वामावर्त, तो 180 डिग्री वामावर्त जब दिशा में, किधर? पूर्व दिशा में। एक टेक्निक ये भी है, पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त, ठीक है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त फिर 180 डिग्री वामावर्त हो गया। मतलब कि पूर्व दिशा। 79 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 79 का ए। ठीक है। अगला सवाल 80 नंबर कह रहा है बी के सापेक्ष ए किस दिशा में है। तो पहला कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, पहला कि सी बी के पूर्व में है, सी बी के पूर्व में, डी सी के दक्षिण में और ए डी के पश्चिम में। और ए कहाँ पे है? तो डी के पश्चिम में। अब बताइए ए अगर डी के पश्चिम में है तो ए यहाँ पर भी हो सकता है, ए यहाँ पर भी हो सकता है और ए यहाँ पर भी हो सकता है। तो जरा बताइए कि ए बी के सापेक्ष किस दिशा में है। तो पहले से आंसर नहीं आ पाया। दूसरा कह रहा है, तो एक तो अकेला आंसर नहीं, दूसरा कह रहा है सी ए के उत्तर में है। अब सी कहाँ पे है? तो सी जो है ए के उत्तर में है, सी ए के उत्तर में और बी सी के दक्षिण में। अब बी सी के दक्षिण में तो बी यहाँ पर भी हो सकता है और बी इसके नीचे भी हो सकता है। तो ए बी का यहाँ से भी क्लियर नहीं है। दोनों को मिला देंगे तो सी के नीचे बी कभी होगा ही नहीं होगा। मतलब 1 और 2 क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों एक साथ पर्याप्त है, ना तो 1 और ना ही 2 अकेला पर्याप्त है। आंसर 80 का क्या हो जाएगा? बी नंबर। आंसर गलत दे रहा है, आंसर सही कर लीजिएगा, ठीक है। 80 का आंसर बी होगा, आंसर गलत दे रहा है। क्योंकि जब ए से डी की दूरी नहीं दी हुई तो एडजेक्ट हम कहाँ रख सकते हैं? यहाँ भी नहीं रख सकते, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ कहीं भी रख सकते हैं। इक्यासी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कक्षा में छात्रों की कुल संख्या, मतलब सबको जोड़ना है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या मतलब सबको जोड़ना है। तो बताइए 41 और 11 कितना हो गया? 52 और 18 70। 70 हो गया आपको सिंगल वाले, प्लस 8 7 15, 8 7 15 9 24 अच्छे 30। मतलब कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। मतलब टोटल कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। सबको जोड़ दो और आंसर आ जाएगा। तो 81 का आंसर क्या चला जाएगा? सी, कि कुल छात्र मतलब सबको जोड़ देना है। तो सिंगल वाला मैंने जोड़ा तो 30 आया, और डबल प्लस ट्रिपल वाला जोड़ा तो 30 आया। मतलब टोटल 100। टोटल कितने? 100। ये बड़ा अच्छा सवाल है। कह रहा पंचभुजों की गणना करें। तो इसमें 3 तरह के पंचभुज बन रहे होंगे। एक इस तरह का पंचभुज बन रहा है, अगर आप देखेंगे तो कैसे सर? तो देखिएगा, एक पंचभुज इस तरह से, तो इस पर भी एक पंचभुज बन रहा है।
कैसे, तो ऐसे ले लो। फिर इस पर भी एक पंचभुज बन रहा है, कैसे, ऐसे ले लो। और इस पर भी एक पंचभुज बन रहा है, ऐसे ले लो। मतलब इसमें टोटल कितने पंचभुज बने, 4 पंचभुज बने। अब चलो दूसरे की बात करते हैं। एक पंचभुज बन रहा है यहां से, देखो ये भी तो एक पंचभुज है कि नहीं है, ये भी एक पंचभुज है। तो ऐसा चारों तरफ से बनेगा कि नहीं। जब इस पर एक पंचभुज बना तो इस पर भी एक पंचभुज बनेगा, ये ऐसे करके। इस पर भी एक पंचभुज बनेगा ऐसे करके, और इस पर भी एक पंचभुज बनेगा ऐसे करके। मतलब कि अगर हम बात करें इस टाइप के डायग्राम में तो 4 पंचभुज यहाँ भी बन रहा है। उसके बाद बात करो आप तो यहाँ से ये ऐसे, ठीक है, इस पे ये भी तो एक पंचभुज है। तो ऐसे पंचभुज भी चारों तरफ से बनेंगे, कैसे बनेंगे, तो ध्यान दो। ऐसा पंचभुज कितना बन रहा है, 4। मतलब टोटल पंचभुजों की संख्या कितनी, 4 + 4 + 4 = 12 पंचभुज। पंचभुजों की संख्या कितनी, तो 12 हो जाएगी। क्लियर। ओके, समझ गए। लिखना है, लिख लीजिए जल्दी से। आगे बढ़े, चलो 83 नंबर सवाल। उस शब्द की पहचान करें जो इस समूह से संबंधित नहीं है। पैरोट, वल्चर, ईगल और हॉक। तो पैरोट हो जाएगा क्योंकि बाकी तीनों क्या होते हैं, बाकी तीनों पालतू नहीं होते हैं, और ये क्या होते हैं, पैट बर्ड्स है। मतलब पैरोट क्लासिफाई हो जाएगा। 83 का आंसर ए हो जाएगा। 83 का आंसर ए। समझ गए। 4 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। प्लस का मतलब है माइनस, माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब डिवाइड का मतलब है प्लस, और मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड। तो क्या हो जाएगा, 14 × 8 कितना हो जाएगा, 112 माइनस 4 और प्लस 10 = 118 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 118। तो बताइए 84 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। कैसे सर, तो देखिएगा 14 × 8 112 हुआ, माइनस, अब 20 में 5 से भागा दीजिएगा तो 4 और प्लस 10, मतलब 118 आपका आंसर आ गया। क्लियर। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इसका जल प्रतिबिंब बनाना है। तो सिंपल सी बात है कि ये तो ऐसे बन जाएगा, बाल्टी बिल्कुल ऐसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी। बाल्टी जो ऊपर की तरफ है इसको नीचे से प्रतिबिंब बनाएंगे तो कैसा बनेगा, बी की तरह। मतलब 85 का आंसर बी हो जाएगा। 85 का आंसर बी है ना। अगला क्वेश्चन 86 नंबर। कथन क्या कह रहा है देखिएगा, और 2 अवधारणा। भारत के अधिकांश अस्पताल अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करते हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय मानक आदर्श और पालन करने में मुश्किल है। तो पहला गलत, मुश्किल शब्द को लॉजिकल वर्ड लगभग अवैध ही मानती है। दूसरा, भारतीय अस्पताल प्रबंधन के अनुसार सुरक्षा गंभीर चिंता का विषय नहीं है। तो बिल्कुल सही, तभी ना वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करती है, मतलब वो गंभीर चिंता का विषय नहीं मानती है। तो केवल अवधारणा 2, मतलब कि 86 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल 87 नंबर में। सभी सोने के आभूषण हैं, मतलब जितना भी सोना है सभी के सभी सोना के आभूषण हैं, और सभी आभूषण चमकते हैं। तो पहला,
सारा सोना चमकता है तो बिल्कुल सही, और सभी चमकने वाली वस्तुएं सोना है तो ये गलत हो जाएगा। मतलब केवल निष्कर्ष एक, क्योंकि देखिए सारा सोना चमकता है ये तो सही कर सकते हैं, लेकिन सभी चमकता हुआ चीज सोना है ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि और भी चीजें होंगी जो चमकते होंगे। तो 87 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 87 का आंसर बी। अगला सवाल 88 नंबर में क्या कह रहा है देखिएगा। सुंदर और प्रकाश कैरम खेल रहे हैं, यदि प्रकाश का मुख दक्षिण, अब दोनों कैरम खेल रहे हैं, यदि प्रकाश का मुख दक्षिण पूर्व दिशा में है तो उसके प्रतियोगी सुंदर का, अब दोनों प्रतियोगी है मतलब आमने सामने फेस है, ये हो गया सुंदर और ये हो गया प्रकाश। तो क्या कह रहा है, प्रकाश का मुख किधर है, दक्षिण पूर्व दिशा में, मतलब कि साउथ ईस्ट में। इसका मतलब ये किधर होगा, नॉर्थ वेस्ट में, मतलब कि उत्तर पश्चिम दिशा में होगा। उसका कौन, उसका प्रतिद्वंदी। आंसर डी, आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि कैरम खेलने वाले का फेस क्या होता है, आमने सामने। अगर एक दक्षिण पूर्व की तरफ तो दूसरा इसी का अपोजिट उत्तर पश्चिम की तरफ हो जाएगा। सीधा इसका आंसर करना है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में रहेगा तो। ठीक है, 89 नंबर देखिए क्या कह रहा। देखिएगा, कुछ नहीं किया है, गुना 2 फिर गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो आप भी गुना 2 कर दो, 96 आंसर आ जाएगा 96। ये सब तो बहुत आसान क्वेश्चन है। नहीं, खैर पहले फेज में बहुत सारे सेट ऐसे आ रहे हैं जो कि बहुत ही आसान है एनटीपीसी के लिए। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन। अब बताइए सारी चीजें किस में दिख रही है, तो ए नंबर फिगर में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बी में तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक त्रिभुज होना चाहिए और 2 इस तरह के डायग्राम, तो सिर्फ त्रिभुज दिख रहा है, और 2 इस तरह के डायग्राम यहाँ पे नहीं दिख रहा है, और डी में भी नहीं दिख रहा है। क्लियर दिख रहा है कि 90 का आंसर ए हो जाएगा। 90 का आंसर ए हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है कि JRKS तो अगला लेटर क्या हो जाएगा। कुछ नहीं किया है, ध्यान से देखिएगा। JKL तो क्या हो जाएगा M, मतलब एक एक बढ़ाया है। उसी तरह से RST तो क्या हो जाएगा U हो जाएगा, मतलब इधर भी एक एक बढ़ाया है। तो बहुत आसान सा सवाल था ये। MU मतलब कि 91 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 91 का ऑप्शन सी। डन, एक एक सब में बढ़ा दिया है। क्लियर है, अगले सवाल पे आते हैं। 92, कढ़ाई का संबंध सुंदर से, तो चंद्रमा की रोशनी का संबंध किससे हो जाएगा, ठंडा या सघन या दिन। अंधेरा नहीं देना है, सुंदर मतलब कि ठंडा से हो जाएगा। चंद्रमा की रोशनी से ठंडा, मतलब 92 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अंधेरा आंसर नहीं करना है, गलत हो जाएगा। 93 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि अगली आकृति क्या होगी। तो देखिएगा ये यहाँ से यहाँ की बात करते हैं, फिर यहाँ से यहाँ की बात करते हैं, फिर यहाँ से यहाँ। देखिएगा एंटी क्लॉक वाइज 90 डिग्री घूमता जा रहा है। यहाँ से ऐसे आ गया, फिर ऐसे आ गया, तो अब जो होगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ से नीचे की तरफ आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं नीचे की तरफ, मतलब कि ए नंबर फिगर होगा। 93 का ऑप्शन ए चला जाएगा। 93 का ऑप्शन ए चला जाएगा। क्लियर है, डन। 94 नंबर में बहुत आसान आसान सवाल है इसमें। फूल फल और पत्ते, फूल फल और पत्ते मतलब कि तीनों के तीनों अलग होंगे। फूल फल और पत्ते तीनों में कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए 94 का आंसर डी चला जाएगा। 94 का ऑप्शन डी।
क्लियर। 95। अब संबंधित नहीं है, बिस्कुट, केक, ब्रेड और चॉकलेट। तो चॉकलेट अलग हो जाएगा क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, बेकरी आइटम है। कौन सा आइटम है, ये सारे के सारे बेकरी आइटम है, लेकिन चॉकलेट बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो 95 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 95 का ऑप्शन सी। 96 नंबर, ठीक है। देखिएगा क्या सब दिया गया है, तो 4m 6o 8q 10s। तो अगला टर्म जो होगा वो क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा क्या किया गया। पहले नंबर की बात करते हैं, 4 2 6 2 8 2 10 2 12। मतलब कि किया क्या गया है, 2 2 बढ़ाया गया है, 2 2 बढ़ाया गया है। लेटर में देखते हैं MOQS, यहाँ पर भी 2 2 बढ़ा है, 13 2 15 2 17 2 19 2 21, मतलब कि 12 और U। तो 12U का मतलब ऑप्शन बी। तो 96 का जो आंसर होगा वो क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, क्लियर। तो बस 2 2 बढ़ाया है नंबर्स में भी और लेटर्स में भी। 97 की अगर बात करें तो सीरीज है दिया हुआ कि 8 13 22। अगला टर्म क्या होगा यदि आगे 52 हो और फिर आगे 73 हो। ध्यान दीजिए क्या किया गया, +5 और फिर +9। अब 5 4 9 और 9 4 अगर 13 जोड़ते हैं तो 13 फिर 4 17 हो जाएगा और 17 4 21 हो जाएगा, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो 22 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35। अब देखना सर ये कैसे रिलेशन बना, तो रिलेशन इस तरह से बना, मतलब 4 4 का अंतर बनता जा रहा है, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 35। जरा लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 98 नंबर में। क्या कह रहा है, आईएमडी रिपोर्ट के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है। तो पहला, समय पर चेतावनी देने के लिए आईएमडी की प्रशंसा की जानी चाहिए। गलत, क्योंकि ये उनकी ड्यूटी है, तो उसके लिए प्रशंसा की जरूरत नहीं है। सरकार को मीडिया द्वारा यह चेतावनी दी जानी चाहिए कि मछुआरे इस दौरान मछली पकड़ने के लिए समुद्र किनारे में ना जाएं। तो दूसरा बिल्कुल सही होगा। तो केवल 2 अनुसरण करता है, तो 98 का बी। क्योंकि मान लीजिए कि समय पर आईएमडी का काम ही है वो चेतावनी देने का, तो उसके लिए प्रशंसा की जानी चाहिए, गलत होगा। ठीक है, हाँ, दूसरा नंबर सही होगा कि सबको चेतावनी दे दे ताकि मछुआरी, बारिश हो सकती है बहुत ज़्यादा, तो बारिश हो सकती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसके लिए मछुआरे को वहाँ जाने से मना कर रहा है। 99 नंबर में, सभी केक जो है वो मिठाई है, केक मिठाई, और सभी मिठाई बेक्ड है। अब क्या कह रहा है वो बताओ, कि सभी केक बेक्ड हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि ये रहा केक और ये रहा बेक्ड, मतलब पहला बिल्कुल सही। दूसरा, कुछ बेक्ड मिठाई है, तो बिल्कुल सही, क्योंकि बेक्ड और मिठाई दोनों क्या है, साथ में है, तो दोनों के दोनों सही हो गए। तो 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। तो बताइए कि 99 का आंसर क्या चला जाएगा, ए नंबर। 99 का आंसर ए चला जाएगा। क्लियर है, 99 का ए। अगला सवाल 100 नंबर। देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है 8R 10Q 13P 17O 22N। तो अगला जो होगा वो क्या होगा, तो सबसे पहले लेटर की बात कर लेते हैं। RQPON, तो आगे जो होगा वो M होगा। सर क्यों,
क्योंकि सब में -1 -1 -1 तो हो रहा है, तो हमने भी -1 कर दिया। अब अगर सर बात करेंगे हम, ठीक है, लेट नंबर्स की, तो 8 2 10 और 10 3 13, 13 4 17, मतलब 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, तो आगे जो बढ़ेगा वो 5 बढ़ रहा है। तो आगे हम लोगों को क्या करना है, +6 करना है। तो 22 और 6 कितना हो जाएगा, 28, मतलब 28 और m हो जाएगा ऑप्शन से डी नंबर। तो बताइए कि 100 का ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर। क्लियर? तो ये सेट भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले सेट में बहुत जल्द, सेट नंबर 28 में। तब तक के लिए सभी को बाय।